खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहे थे, ना सुन रहे होते तो ये धोखा ना होता ना। अब वो कहते हैं मेरे साथ धोखा हो गया, मतलब है कि कुछ बात हुई थी, कुछ वादे हुए थे जो कि निभाए नहीं गए, और खान साहब समझते हैं उनको डिसीव किया गया। ठीक, अब वो कहते हैं मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये भी कहा ना, मैं ब्लॉक कर दिया नंबर, अब मैं सुनता नहीं हूँ। जाहिर है उनके हैंडलर्स, इस्टेब्लिशमेंट के लोग इनको फ़ोन करते थे, ये उनके साथ राब्ते में थे। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि वो न्यूट्रल नहीं थे ना, वो प्रो पीटीआई थे, वो प्रो इमरान खान थे। यकजान दो काले जी, 4 साल तो वो रहे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। खान साहब को आदत भी पड़ गई थी, फ़ोन आते थे तो लेते थे और सारी बात होती थी और कॉमन स्ट्रेटजी भी बनती थी। फिर धोखे क्या हुए, जिसका कुछ जिक्र इन्होंने पहले भी किया है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ ताकि आजकल लोगों को याद नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो नहीं छूट जा, मैं तो अदालतों में प्रोसिक्यूट करना चाहता था इन सबको, मगर इन्होंने मुझे साबोटाज किया, ये कन्विक्शंस नहीं होने दी, इन्होंने ऑपोजिशन को प्रोटेक्ट करके, ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। आपको शायद याद नहीं है, मैंने खुद कहा था ये उन्होंने, कि जी उन्होंने इशारा किया था कि मैं तो ये करना चाहता था लेकिन नहीं हो सके क्योंकि इशारा था कि इन्होंने नहीं होने। इसीलिए वो कहते हैं कि मरियम और नवाज शरीफ को बाहर जाने का भी उन्होंने इन पे डाल दिया कि इन्होंने करवाया है ये सारा कुछ। और तो ये इस किस्म के इल्ज़ाम ही लगाते रहे हैं, कहते हैं मेरे साथ धोखे होते रहे। अच्छा, तो ये एक तो ये सिचुएशन। दूसरा ये उन्होंने ये लॉन्ग मार्च वाली बात की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये कह दूं कि ऑपोजिशन भी यही कहती है, पता आपको क्या, कि धोखे में कि हमारे साथ भी हाथ हो गया। ये इसको हम क्या कहें। बुईर पीरजादा ने कहा ना कि बिल्कुल माने कि नवाज शरीफ साहब को भी निकालना, ये था वो था, हमारे साथ हाथ हो गया, हम बड़े अल्ट्रा पेट्रियोटिक बन गए। जी जी, ये सब लोग हाइपर नेशनलिस्ट बन गए, हमसे हाथ हो गया, हमें गलत फहमी होगी। तो हाथ तो हो गया ना सबके साथ। और इस्टेब्लिशमेंट, यही तो उनका पावर है इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो अपने जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते कभी नहीं दिखाते, और अगर दिखा भी दें तो अपने पत्ते को त्रुप चाल करके काट देते हैं और फिर नया एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है, आज का दोस्त कल का दुश्मन बन जाता है। वो अपने मफाद के अंदर, रियासत के मफाद के अंदर वो हर कुछ करते हैं, रियासत के मफाद के अंदर, मगर सिर्फ इंटरनल नहीं। हमने ये सुना था कि उसके कोई एक्सटर्नल दोस्त और यार नहीं होते, अपने मफाद होते हैं। यही सुना था ना कि अमेरिका के साथ मफाद है, इंडिया के साथ मफाद है दुश्मनी का, वहाँ मफाद है दोस्ती का। ठीक, यही सुना था ना हमने कि उनके कोई परमानेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर परमानेंट दोस्त यार नहीं होते। अब यहाँ हमने देखा कि घर में भी उनके कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, हर एक के साथ वो काम करते हैं जहाँ तक उनकी वो मजबूत अपने आप को करें। सारा कुछ, सारे पत्ते इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हावी रहेगी पाकिस्तान की सियासत पे हमेशा, पहले से है और अभी भी है, और मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि ये हावी नहीं रहेंगे। एक बात जाते जाते कह दूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं, अभी सवाल बाकी है, 2 मिनट है, तो आप कुछ और डिस्कस करने जा रही है। एक बात मैं आपसे कहूँ, जितना एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान इमरान खान ने किया है, उतना हिंदुस्तान ने किया है, ना ऑपोजिशन ने किया है, ना नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने तो 1-2 नाम लेके चुप हो गया था। पहली दफा 70 साल में, 75 साल में नाम ले लिया किसी ने आर्मी चीफ का, और किसी ने DGISI का नाम ले लिया और उनकी तनकीद कर दी एक पब्लिक रैली में, हल्का सा। खान साहब ने तो धज्जियां उड़ा दी, इनके सोशल मीडिया ने तो टारगेट कर करके उड़ा के रख दिया है सारी फौज को, और फौज के अंदर डिवीजन भी क्रिएट कर दिया। तो इसका भी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होगा। अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो खान साहब ने तोड़ दिया है, एक बुत था, ये तोड़ दिया, इसका आगे जाके आपको समझ आएगी कि इसके साथ एक लॉन्ग टर्म के अंदर सेक्रेट काउ खत्म होगी, पावर खत्म नहीं हुआ। ये अगले 10-20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 10 दिन की बात मैं नहीं कर रहा। 10-20 साल में बदल जाएंगे मामलात आपके ख्याल में?